तो आखिरकार पेंशनर किस तरीके से पता करे, कैसे पता करे कि वो नेशनल इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि पेंशनर्स को कैसे पता चलेगा कि उन्हें नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। हमारे पास इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत बार पेंशनर्स इसके बारे में पूछते भी हैं। तो मैंने इसको कोशिश किया है सरल तरीके से आपको बताऊं, आसान तरीके से, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप घर बैठे ही आराम से समझ सकते हैं कि आप नेशनल इंक्रीमेंट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। सभी पेंशनर्स को इसके बारे में समझना चाहिए। इसके साथ साथ स्पर्श पेंशन पोर्टल ऑपरेट कैसे करना है, लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करना है, जीवन प्रमाण पत्र का ड्यू डेट क्या है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे ही, और ऑलरेडी हम सारे वीडियोस में डिस्कस करते हैं। इसलिए मेक श्योर है कि आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। वैसे इसके पहले भी देखिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, जैसे कि सिपाही के बाद ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टनेंट के पेंशन पर रोक क्यों लगा हुआ है, जुलाई के बाद डीए 55% होने वाला है, मतलब कि जनवरी 2025 से, अभी जुलाई 2024 में 53% कन्फर्म्ड है। 18 महीने का डीए आर मिलेगा या नहीं, इक्वल एमएसपी केस का क्या हुआ, सारे टॉपिक्स पे ना बहुत डिटेल पे कवर करते हैं और सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बताते हैं। सारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होती हैं। कोशिश करते हैं कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। इसलिए मेक श्योर है कि आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वीडियो हम काफ़ी छोटा बनाते हैं, किसी एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कंक्लूजन के साथ कवर करते हैं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते। तो चलिए, अभी हम बात कर रहे थे नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में, तो इसको हम कैसे समझेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, हमने टॉपिक यहाँ पर कवर अप किया हुआ है प्री 2006 पेंशनर्स। सबसे पहले हमने बता दी ये ना 2006 से पहले आए पेंशनर्स के लिए है, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। तो हाउ टू नो, किस तरीके से हम जानेंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर नेशनल इंक्रीमेंट और नॉट। यही बात है कि जो 2006 से पहले पेंशनर्स आए हैं उनके लिए कैसे पता करें कि आपको नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट, सबसे पहला है DOR यानी कि डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, और दूसरा हमारा फैक्टर है लास्ट इंक्रीमेंट डेट। ये पेंशनर को पता होना चाहिए, और जितने भी पेंशनर्स जागरूक हैं, जितने भी पेंशनर्स को अपनी सारी चीज़ें पता है, उनको ये दो चीज़ें पता होती है। उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ कोर्स सबको पता है, लास्ट इंक्रीमेंट डेट इसमें थोड़ा पेंशनर कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हम कमेंट में भी नीचे टाइप करके बोलते हैं कि आप अपने डेट ऑफ रिटायरमेंट और इंक्रीमेंट के डेट के मुताबिक आप अपना चेक कर लीजिए कि आपको नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो पेंशनर्स को पता होना चाहिए, पहला है DOR और दूसरा है लास्ट इंक्रीमेंट डेट। डेट ऑफ रिटायरमेंट से लेकर के लास्ट इंक्रीमेंट डेट में कम से कम गैप जो है वो 1 साल का होना चाहिए या इससे ज्यादा, व्हाटएवर, 1 साल का गैप होना ही होना चाहिए। ये चीज का ध्यान रखिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पेंशनर है, वो 31/12/2002 को रिटायर करते हैं। अब 31 दिसंबर 2002 को रिटायर कर रहे हैं, यानी कि ये प्री 2006 पेंशनर्स है, यानी कि 2006 से पहले आए पेंशनर्स है। तो 31/12/2002 को इन्होंने रिटायर्ड किया और इनका लास्ट इंक्रीमेंट जो था वो था 30 नवंबर 2001, यानी कि इनको लास्ट में जो इंक्रीमेंट मिला था वो मिला था 30 नवंबर 2001 को, और 31 दिसंबर 2002 को ये रिटायर्ड कर। तो ये चीज समझिए, अब 31/12/2002 को रिटायर्ड हुए हैं, 30/11/2001 को इनको लास्ट इंक्रीमेंट मिला हुआ है, दोनों को माइनस करेंगे तो 1 साल 1 महीना आएगा। कैसे आ रहा है ये आप समझ ही सकते हैं कि मतलब 2002 से 2001 को घटाएंगे तो 1, और 12 से 11 महीना घटाएंगे 1 साल 1 महीना इनका कैलकुलेट हो रहा है। तो गैप जो है वो 1 साल का हो गया हमारा। तो 1 साल का जैसे ही हो गया, इसका मतलब कि आप नेशनल इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हो गए। बस इतनी सी बात, यही छोटे से फॉर्मूले में आपका नेशनल इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो नेशनल इंक्रीमेंट आपको दिया जा रहा है ना, बहुत सारे पेंशनर्स का क्या है कि वो 1 साल के लिए एलिजिबल भी है, सब कुछ सही है, कैलकुलेशन भी मैच कर रहा है, लास्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट और डेट ऑफ रिटायरमेंट के अनुसार उनका सब कुछ प्रॉपर वे में, तो फिर उनको नेशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा, उनको नेशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला है। तो वैसे सिचुएशन में क्या करें? तो वैसे सिचुएशन में एक ही उपाय है आपके पास, आपको कंप्लेन लॉन्च करना पड़ेगा। कंप्लेन CP ग्राम पे आप लॉन्च कर सकते हैं। CP ग्राम पे कंप्लेन कैसे लॉन्च होता है इसके बारे में हमने डिटेल में बताया हुआ है, बस आपको जाना है, वहाँ पे क्रिएट करेंगे, एक टोकन ID जनरेट होता है, उसको बाद में आप ट्रैक कर सकते हैं, कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत समटाइम्स क्या होता है कि जो पेंशनर को बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, वैसे में वो उसको केस भी फाइल कर सकते हैं। और आज के टाइम पे तो हमारे बहुत सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है
जो एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं उन सबको दिल से सलाम करता हूँ। सपोर्ट, हम सब पेंशनर्स को उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि वो सच में समाज में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जितने पेंशनर्स हैं उनको न्याय दिला रहे हैं। कहाँ पे वो प्रॉब्लम हो रही है उन सब पे उनको न्याय दिला रहे हैं। और उन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मैं हमेशा कहता हूँ कि पीएमआर वालों के लिए भी वो ज़रूर कुछ करें, क्योंकि प्री मेच्योर जो रिटायरमेंट ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है OROP 2 और OROP 3 में। इस विसंगति को भी दूर करना चाहिए, और इसके साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। अब हम बात करते हैं कि जो नेशनल इंक्रीमेंट वाली बात है, तो नेशनल इंक्रीमेंट पे आप अपना कैलकुलेशन ज़रूर करें। बहुत सारे पेंशनर्स के साथ ऐसा हुआ है कि वो एलिजिबल हैं लेकिन उनको मिला नहीं है। तो आपको जानकारी रहेगी, आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन रहेगा, तभी तो आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं और अपना चेक कर सकते हैं ना। तो इसलिए हम इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं कि आपको बताएं, सो दैट कि आप अपडेटेड रहें। तो आप भी अपना चेक कीजिए, क्या आपके साथ समस्या हो रही है या फिर आपको मिल चुका है, तो नीचे कमेंट करके अपना राय दीजिए। ये जो बात थी ये नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर के था। अब हम स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट करने की बात करते हैं। देखिए, स्पर्श पेंशन पोर्टल को चलाना बहुत ही आसान है। अभी भी बहुत सारे पेंशनर जो स्पेशली पुराने पेंशनर्स हैं, तो उनको तो सच में प्रॉब्लम है। अगर वो कीपैड मोबाइल ही यूज़ कर रहे तो कहाँ से चलाएंगे। अब उनको आप कितना भी बोलोगे तो वो तो गलत बात होगी ना। तो इसलिए मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपके घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं, आप उनको बोलिए, जो 12 साल 15 साल 20 साल के बच्चे, वो ना बहुत आसानी से स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कर सकते हैं। हमने सारे वीडियोस में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन आप अपना स्पर्श पेंशन पोर्टल खुद से ज़रूर चलाइए, और जो हमारे बुजुर्ग पेंशनर है वो अपने घर में बच्चों को बोलिए, वो ऑपरेट करके देंगे। लेकिन आप अपना डेटा अपने पास रखिए। आज के डेट में क्या हुआ है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल जब से आ गया है, तो डेटा जो है वो आपके पास आ गया है, और डेटा को सिक्योर बनाया गया। क्यों सिक्योर बनाया गया? क्योंकि पहले तक क्या होता था ना कि OTP नहीं था, तो आप किसी साइबर कैफे में गए, किसी दूसरे पर्सन से आपने लॉगिन कराया, तो वो बंदा आपके यूज़र ID पासवर्ड से कितनी बार भी लॉगिन कर सकता है, आपका डेटा चेक कर सकते हैं। और सारा डेटा तो आपके स्पर्श में ही रखा हुआ है, वहाँ से आप कुछ भी चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसलिए स्पर्श वालों ने इधर 1 साल पहले OTP का कॉन्सेप्ट लाया, यानी कि अब आप जब भी लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, कैप्चा कोड देंगे, आपको एक OTP पूछेगा आपके मोबाइल फ़ोन पे। वो वाला OTP जब आप डालेंगे तभी आप स्पर्श में लॉगिन करते हैं। अब आप अपना लॉगिन करके अपना एंटाइटलमेंट, हर पेंशनर को पता होना चाहिए आपका एंटाइटलमेंट क्या है, किस तरीके से आपका पेंशन पहले था, अभी कितना मिला, फॉर्म 16 ITR फाइल करने के लिए, आपका पेंशन स्लिप, कॉरिजेंडम PPO, अभी OROP 3 आपको मिल रहा है। OROP 3 में जो आपका कॉरिजेंडम PPO आपको चेक करना है कि 2024 से आखिर कितना आपका बढ़ा। आप अपने कैलकुलेशन के आधार पर भी खुद से चेक करें। ये चीज़ें ना, आपको कहीं डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें हो गई स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट करना। दूसरा, अभी के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र। तो जीवन प्रमाण पत्र के लिए अपने सारे वीडियोज़ पे इन टॉपिक्स को मैं कवर करता हूँ, क्योंकि अभी वो सच में इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए ना, आप स्पर्श पेंशन पोर्टल को जब भी रिफ्रेश करेंगे, जितनी बार भी रिफ्रेश करेंगे, ये अलर्ट मैसेज आता है। बस यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए, बिना लॉगिन किए, स्पर्श में बिना लॉगिन किए, कम से कम आप ये तो चेक कर सकते हैं कि आपका जीवन प्रमाण पत्र का ड्यू डेट क्या है, यानी कि वो सबमिट करने का लास्ट डेट कब है। जब वो आप सही तरीके से यहाँ पर फिलअप करेंगे, सबमिट करेंगे, तो क्या होगा कि आप ना लाइफ सर्टिफिकेट को अपडेटेड रख सकते हैं। और लाइफ सर्टिफिकेट अगर आपका अपडेटेड है तो आपका पेंशन आपका कंटिन्यू है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो और लाइफ सर्टिफिकेट जिनका SBI बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन आता है, उनको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप बैंक में जाइए और आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट वहाँ से सबमिट कर सकते हैं, वो स्पर्श से अपडेटेड हो जाएगा। और जो अदर बैंक से पेंशन ले रहे हैं, तो उनको तो या तो लाइफ स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करके आप DLC के थ्रू अपना जमा कीजिए, या फिर जीवन प्रमाण ऐप का इस्तेमाल करके आप बिना किसी डिवाइस के, क्योंकि स्पर्श में अगर आप कर रहे हैं DLC तो आपको बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए, लेकिन अगर जीवन प्रमाण ऐप से कर रहे हैं, देखिए यहीं पे डाउनलोड का बटन है, इस डाउनलोड वाले बटन पे आएंगे तो यहाँ ईमेल ID और कैप्चा कोड देना होता है। एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे चला जाता है। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए बिना किसी अदर डिवाइस के, आप अपने मोबाइल फोन से सिर्फ आइज को ब्लिंक करेंगे, फेस रिकॉग्नाइज्ड होगा। थोड़ा सा लंबा मेथड है, बट 15 से 20 मिनट में आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाता है। और इसके बारे में हमने एकदम डिटेल में बताया, एक एक स्टेप बताया हुआ। उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर चेक कीजिएगा।
और उससे आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कीजिए। और पेंशन से रिलेटेड DADR से लेकर के OROP 3 को लेकर के आपकी क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग आपको क्या पेंशन मिल रहा है, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात हमारे लिए कि अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रदाम शस्त्रियाकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।